नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू संभाग की बात करें तो अर्थक्वेक वार्निंग जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा यानी कि जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा जो है वो इशू की गई है और ये बहुत ज़्यादा इस समय क्रूशियल है क्योंकि जो स्थिति इस समय जम्मू कश्मीर के पिछले 3 दिनों में सेस्मिक संदर्भ में देखी गई है, ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि 9 क्वेक्स यानी कि 9 छोटे अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं 3 दिनों के अंदर। और अगर इस पूरे रीजन की बात करें तो डोडा, उधमपुर, कटरा ऐसा रीजन है जहां पर ये अर्थक्वेक जो हैं ये आए हैं। और इनकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड 3.9 यानी कि 3.9 से लेकर 4.1 तक जो है वो पहुंचा है। और अगर आप स्टडीज़ की बात करेंगे तो इसे फोरशॉक कहा जाता है। फोरशॉक यानी कि मेन शॉक से पहले के छोटे छोटे अर्थक्वेक्स और मेन शॉक के बाद एक का आफ्टर शॉक होता है। और अभी जो ये 9 छोटे अर्थक्वेक आए हैं 3 दिनों के अंदर, जिनकी पूरी डिटेल मेरे पास मौजूद है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो ये एज अ फोरशॉक माने जा रहे हैं क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो हैं वो धरती के नीचे बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। और ये भी जियोलॉजिस्ट ने बताया है कि टेक्टोनिकली जो ये रीजन है हमारा ये बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव है और कोई बड़ा जो है बिगर वन शॉक जो है वो किसी भी समय आ सकता है। ये बहुत चिंता का विषय है और प्रिकॉशंस लेने के लिए भी उन्होंने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और लोकेशन के मुताबिक हर चीज़ को जो है वो तरीके के साथ जो है वो किया जाए और एडवांस में जो है वो तैयारी रखनी चाहिए कि अगर इस प्रकार का कोई नेचुरल कैलामिटी अगर आ जाए, कोई परेशानी अगर आ जाए तो उसके साथ कैसे डील किया जाए। क्योंकि इससे पहले 2013 में 5.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था वो आ चुका है और 1962 में 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो इस रीजन में आ चुका है। तो टेक्टोनिकली ये बहुत एक्टिव रीजन है और 3 दिनों के अंदर 9 शॉक्स आना ये बताता है कि अभी जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं धरती के नीचे इस पर्टिकुलर रीजन में वो बहुत एक्टिव हो चुकी हैं। और एक्टिव होने की वजह से जो है वो बड़ा अर्थक्वेक जिसे कि मेन शॉक कहा जाता है वो कभी भी आ सकता है, यानी कि बिगर वन एक्सपेक्टेड एनी टाइम इन द फ्यूचर, ये उनके शब्द हैं। और कल रात की अगर बात करेंगे तो कल रात 2 अर्थक्वेक जो हैं वो आए हैं और कटरा में मेनली जो है ये ज़्यादा फील किए गए हैं। 11:04 पर और 11:52 पर ये दोनों आए हैं। और 11:04 पे जब ये शॉक आए तो इनकी मैग्नीट्यूड था 4.1 और 11:52 पर जब ये दोबारा झटके महसूस किए गए तब इनका मैग्नीट्यूड था 3.2। तो डेप्थ की बात करें तो डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 किलोमीटर्स का डेप्थ है, यानी कि धरती के 5 किलोमीटर नीचे से ये जो वेव्स हैं ये आई हैं। तो स्थिति जो है जम्मू कश्मीर की एज अ टेक्टोनिक एक्टिविटी के हिसाब से वो बिल्कुल भी इस समय जो है वो सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। और एक्सपर्ट का ये मानना है कि बड़ा भूकंप जो है वो इस पूरे रीजन में जो कि डोडा, उधमपुर, कटरा, जम्मू को जोड़ता है वो कभी भी आ सकता है। प्रिकॉशंस लेना अनिवार्य है। प्रिकॉशंस में जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो जो कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किस एक्टिव रीजन में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी जो हमारी डिज़ास्टर रिलीफ की टीमें हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा तैयार रखें, अलर्ट रखें क्योंकि कभी भी जो है वो अगर बड़ा शॉक आता है तो जाहिर सी बात है नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल राहत की बात तो ये है कि इन 9 शॉक्स में जो है वो नुकसान कोई नहीं हुआ है क्योंकि जो इनकी मैग्नीट्यूड था वो उतना हाई नहीं था, लेकिन जो हाईएस्ट गया वो 4.1 था और 5.7 तक का जो है वो 2013 में जो है वो आ चुका है। लेकिन अगर 4.1 से ये 4.5 भी होता है तो भी जो है वो नुकसान की संभावना बन जाती है। तो 9 अर्थक्वेक आ चुके हैं और 22 तारीख से ये शुरुआत हुई थी 11:54 पर और वहाँ से चलता हुआ
23 तारीख को 2:20 पर, उसके बाद 23 को ही रात 3:21 पर, 23 को ही रात 3:44 पर भूकंप आया था। फिर वापस 23 अगस्त को सुबह 8:03 पर भूकंप आया था। उसके बाद 23 अगस्त को 2:17 पर, दिन के 2:17 पर भूकंप आया था। उसके बाद वापस 23 को रात के 11:23 पर भूकंप आया था और उस समय मैग्नीट्यूड था 3.9। और उसके बाद 24 की बात करें तो 24 यानी कि कल रात को 11:04 पर भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता 4.1 मैग्नीट्यूड थी। और 11:04 के बाद 11:52 पर पुनः भूकंप आया है और इसका मैग्नीट्यूड 3.2 था। और सभी की डेप्थ की बात करेंगे तो पहले ये डेप्थ 10 किलोमीटर रही है नीचे पहले 4 भूकंप में, लेकिन उसके बाद ये डेप्थ घटकर आधी हो गई, यानी कि 5 किलोमीटर ही रह गई। और डेप्थ कम होने की वजह से जो झटके हैं, जो शेक है, वो बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि जितनी दूरी से जो है वो ट्रिमर्स आएंगे तो उतना कम जो है वो सरफेस पर उनका जो असर प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लोअर डिस्टेंस से ये ट्रिमर्स आएंगे तो सरफेस पर इनका असर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये वार्निंग फिलहाल इश्यू कर दी गई है कि कभी भी बड़ा भूकंप जो है वो इन फ्यूचर इस रीजन में आ सकता है। 9 भूकंप 3 दिनों के अंदर आए हैं और कल रात में ही 1 घंटे के अंदर 2 अर्थक्वेक्स जो हैं वो आए हैं कटरा डोडा रीजन, जो ये बेल्ट है इसमें। तो एक्सपर्ट्स ने, जियोलॉजिस्ट ने जो है बड़े भूकंप की वार्निंग इशू की है और इन्हें फिलहाल फोर शॉक माना जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि ये 3 कैटेगरीज होती हैं, फोर शॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक। फोर शॉक जो होता है वो छोटे छोटे झटके होते हैं जो कि मेन शॉक से पहले होते हैं, जो कि फिलहाल जम्मू रीजन में डोडा, उधमपुर, कटरा, जम्मू जो है वो फेस कर रहा है। वो 9 छोटे शॉक्स जो है वो फेस कर चुका है 3 दिनों के अंदर, तो इन्हें एज अ फोर शॉक माना जा रहा है। और ये अब डर है कि मेन शॉक किसी भी समय आ सकता है, यानी कि बड़ा भूकंप आ सकता है। और मेन शॉक के बाद एक और शॉक जो है वो रहता है, एक और झटका जो है वो रहता है, उसे बोलते हैं आफ्टर शॉक। तो ये फिलहाल जम्मू कश्मीर की टेक्टोनिक स्थिति है कि जम्मू कश्मीर नहीं, आप ऐसे पूरा पर्टिकुलरली जम्मू जोन कहिए कि जम्मू जोन की जो सिस्मिक एक्टिविटी है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, वो इस समय सही नहीं है। और 9 छोटे अर्थक्वेक अब तक 3 दिनों के अंदर रीजन जो है वो फेस कर चुका है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बड़ा अर्थक्वेक भी किसी क्षण आ सकता है। इसलिए प्रिकॉशंस लेने के लिए सभी को कहा गया है। नमस्कार।